राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश में करेगी प्रवेश। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश में करेगी प्रवेश। इस यात्रा को लेकर कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पिछले 8-9 वर्ष से देश व प्रदेश के जो हाल बने हुए हैं उसमें भाइयों को भाई का दुश्मन बना दिया है। चंद उद्योगपतियों के पास देश का पैसा इकट्ठा होता जा रहा है, बाकी देशवासी गरीब, महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ यूपी में लाखों लोग जुड़ेंगे। इस मौके पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रशासन प्रभारी दिनेश सिंह, मीडिया संयोजक अशोक सिंह, प्रदेश प्रवक्ता संजय सिंह आदि मौजूद रहे। बिहार में मंत्रियों की संपत्ति के ब्यौरे को लेकर सियासत तेज। सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता और नेताओं के बीच पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक नई परिपाटी शुरू की है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत उनके मंत्रिमंडल के नेताओं ने साल के अंत में अपनी अपनी संपत्ति को सार्वजनिक किया है। लेकिन इस पर सियासत करते हुए नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने नीतीश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए इस महज खानापूर्ति करार दे दिया है। इतना ही नहीं, विजय सिंह ने सत्ता पक्ष के नेताओं की पत्नी, बच्चों की सभी संपत्ति सार्वजनिक करने की मांग कर डाली। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल। समाजवादी पार्टी भी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। सपा ने ओबीसी आरक्षण के लिए निकाय चुनाव कराने की मांग की। सपा अध्यक्ष राम सिंह पटेल समेत 7 सपा नेताओं ने याचिका दाखिल की। याचिका में कहा स्थानीय निकाय चुनाव ओबीसी रिजर्वेशन के साथ ही कराए जाएं। याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की। प्रतापगढ़ जिले के पट्टी विधानसभा से सपा विधायक राम सिंह पटेल ने याचिका दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट में मामले में 4 जनवरी को होगी सुनवाई। सपा ने शहर में फैली गंदगी को लेकर भाजपा पर कसा तंज। सपा ने पार्टी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक समाचार पत्र की गंदगी फैली फोटो के साथ पोस्ट करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान की पोल खुल रही है और भाजपा सरकार में सफाई गोल है। नगर पालिका की लापरवाही के कारण मुख्य शहरों में गंदगी लगातार बढ़ रही है। भाजपा सरकार सफाई में भी भ्रष्टाचार करने लगी है। सफाई का जिम्मेदार लापरवाह विभाग का कारण भाजपा सरकार का भ्रष्टाचार है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केरल में बेरोजगारों और पलायन पर उठाया सवाल। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सोमवार को केरल के तिरुवनंतपुरम में राज्य में बेरोजगारी दर को लेकर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने केरल के युवाओं में बेरोजगारी दर और युवाओं का रोजगार के लिए पलायन को रोकने के लिए राज्य सरकार की नीतियों को अधिक आकर्षक बनाने की आवश्यकता जोर दिया। 15,000 का इनामी फरार शातिर जालसाज मुकेश सक्सेना गिरफ्तार। 5 साल से फरार 15,000 के इनामी जालसाज मुकेश सक्सेना को हजरतगंज पुलिस और क्राइम ब्रांच ने देहरादून से गिरफ्तार किया। कंपनी का टेंडर दिलाने के नाम पर जाली दस्तावेज के जरिए मुकेश ने अनीता नामक महिला से ठगे थे 60 लाख रुपए। वर्ष 2018 में अनीता की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस कर रही थी मुकेश की सरगर्मी से तलाश। पुलिस कमिश्नर एसबी श्रीडंकर की सख्ती के चलते लगातार अपराधियों पर कसता जा रहा है लखनऊ पुलिस का शिकंजा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को लिखा पत्र। भारत जोड़ो यात्रा में आमंत्रण के लिए अखिलेश यादव ने किया धन्यवाद। भारत जोड़ो यात्रा की मुहिम की सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी। तो अखिलेश यादव ने लिखा, आशा है यात्रा हमारे देश में समावेशी संस्कृति का संरक्षण करेगी। नौकरी के नाम पर सबसे बड़ी धोखाधड़ी का हुआ खुलासा। उड़ीसा पुलिस ने नौकरी के नाम पर ठगी का सबसे किया बड़ा खुलासा। 5 राज्यों में हजारों लोगों के साथ ठगी, 50,000 से ज्यादा बेरोजगारों से ठगी। ठगी का मास्टरमाइंड यूपी के अलीगढ़ से गिरफ्तार। फर्जी सरकारी वेबसाइट बनाकर की ठगी। 1000 से ज्यादा सिम, 530 मोबाइल इस्तेमाल किए, 100 से ज्यादा अधिक बैंक खातों का भी इस्तेमाल किया गया। गिरफ्तार जफर अहमद पेशों से इंजीनियर है। कॉल सेंटर बनाकर लोगों के साथ ठगी की। 15,000 वेतन पद 50 लोगों को नौकरी पर रखा था। बीजेपी महामंत्री बीएल संतोष का 2 दिवसीय लखनऊ दौरा। 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर लखनऊ पहुंचे बीएल संतोष। संगठनात्मक बैठक करेंगे राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष। पार्टी के अभियानों कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे बीएल संतोष। राधा मोहन सिंह, भूपेंद्र सिंह चौधरी और धर्मपाल सिंह रहेंगे मौजूद। मेघालय में देर रात महसूस किए गए भूकंप के झटके। मेघालय के नोंगपो में आया भूकंप। देर रात महसूस किए गए भूकंप के झटके।
रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.2 मापी गई। फिलहाल भूकंप के कारण किसी तरह की जान हानि की कोई खबर नहीं। जम्मू कश्मीर में घटनास्थल का दौरा करेंगे एनआईए टीम। जम्मू में पिछले 24 घंटे में हुई 3 आतंकवादी घटनाओं के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी जल्द ही घटनास्थल का करेगी दौरा। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के ऊपर डांगरी गांव का दौरा करेगी। डांगरी गांव में धमाके में एक बच्चे की मौत हो गई थी, जबकि 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। पिछले कुछ दिन पहले ही इस गांव के 4 नागरिकों की आतंकियों ने हत्या कर दी थी। आतंकवादियों का इस क्षेत्र का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। महुआ जिले के घोसी में धर्मांतरण का मामला आया सामने। नए साल वाले दिन महुआ के घोसी में धर्मांतरण करने का मामला सामने आया है। यह कार्यक्रम घोसी में लक्ष्मीराम चौहान के घर पर चल रहा था, जहां 20 से 25 लोग प्रभु यीशु की प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना सभा के नाम पर धर्मांतरण कराया जा रहा था। घटना की जानकारी मिलने के बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ता पहुंच गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लक्ष्मीराम चौहान को हिरासत में ले लिया है और अन्य सभी लोगों को भी हिरासत में लेकर पुलिस थाने ले गई, जिसके बाद मामले में पूछताछ की जा रही है। टीएमसी ने पंचायत चुनाव देखते हुए दीदेर सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया। इस साल होने वाले पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव को देखते हुए सत्तारूढ़ टीएमसी ने दीदेर सुरक्षा कवच नाम का नया अभियान शुरू कर दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे भारत में टीएमसी सरकार के खिलाफ बेबुनियाद अफवाहें फैलाई गई हैं। देश में एकता संघीय ढांचे को मजबूत करना चाहती है। भाजपा की विचारधारा आपको अकेला महसूस कराती है, लोगों में फर्क कराती है। ममता बनर्जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि आपको विनम्रता से लोगों की बात सुननी होगी। उन्होंने भाजपा और वाम दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि राम वाम सब एक हो गए हैं। बोधगया के वटपा थाई मंदिर की एक पेंटिंग श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी। बोधगया के वटपा थाई मंदिर में एक पेंटिंग को लेकर श्रद्धालुओं का आकर्षण तब बढ़ा जब बोधगया में प्रवचन के दौरान तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा कि पेंटिंग में उन्हें भगवान बौद्ध का साक्षात दर्शन किया। यही नहीं, भगवान बुद्ध ने साक्षात होकर उन्हें खाने के लिए चॉकलेट भी दिया। प्रवचन में बताए जाने के बाद तिब्बती बौद्ध श्रद्धालुओं की भीड़ वहां पेंटिंग देखने के लिए उमड़ रही है। चीन में एक भारतीय मेडिकल छात्र की मौत। चीन ने कोरोना के बढ़ते मामलों को मद्देनजर विदेश से आने वाले लोगों पर कड़ा प्रतिबंध लगाया है। विदेश से आने वाले लोगों को 8 दिन आइसोलेशन में रहना अनिवार्य कर दिया गया है। तमिलनाडु का मेडिकल छात्र अब्दुल्ला शेख भी 8 दिन आइसोलेशन में रहा। आइसोलेशन में रहने के दौरान ही उसकी अचानक तबीयत बिगड़ने की वजह से उसे आइसोलेशन में ही एडमिट किया गया। उपचार के दौरान 1 जनवरी को अब्दुल्ला शेख की मौत हो गई। कोरोना के प्रकोप से जूझ रहे चीन ने भारतीय छात्र की मौत के लिए दूसरी बीमारी को वजह बताया है। परिवार ने विदेश मंत्रालय और भारत सरकार से छात्र का शव स्वदेश वापस लाने में मदद करने की गुहार लगाई है। मैक्सिको के जॉर्ज शहर में जेल पर हमला। मैक्सिको के सीमावर्ती शहर जॉर्ज शहर में एक जेल पर हमला हुआ। सुबह 7 बजे के करीब अख्तरबंद वाहन में जेल पहुंचे सशस्त्र हमलावरों की गोलियों से 14 लोगों की मौत हो गई। जेल हमले में मरने वालों में 10 सुरक्षाकर्मी और 4 कैदी थे, जबकि 13 अन्य घायल हुए और कम से कम 24 भाग निकले। हालांकि हमले का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। हमला किसने किया है? अमेरिका में चीन और हांगकांग से आने वाले यात्रियों का कोरोना परीक्षण जरूरी। चीन और हांगकांग में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए अमेरिका ने यहां से आने वाले सभी यात्रियों को कोविड परीक्षण जरूरी किया है। रोग नियंत्रण रोकथाम केंद्र के अनुसार चीन में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। नए साल पर धमाके से हिला काबुल। अफगानिस्तान में जब से तालिबान ने वापसी की है तब से हर दिन लगातार बम धमाकों से दहल रहा है। यहाँ तक कि तालिबान पर भी हमले होने लगे हैं। ऐसे में अब लगता है कि तालिबान के बस में कुछ भी नहीं है। इस बार नए साल के मौके पर राजधानी काबुल में ब्लास्ट हुआ, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली है, लेकिन माना जा रहा है कि इसके पीछे इस्लामिक स्टेट का हाथ है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।